नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर अज़हरुद्दीन ने मस्जिद आलमगीर घोटाला बेगमपेट की अराज़ी से मुताल्लिक़ शिकायत पर फ़ौरी कार्रवाई करने की दी हिदायत और मुख्तलिफ़ ओहदेदारों के हमरा इस मुकाम का किया दौरा। अगर कांग्रेस को वाक़ई अवामी ताईद हासिल है तो BRS से मुनहरिफ होने वाले 10 MLA से इस्तीफ़ा दिलवाया जाए और ज़िमनी इंतख़ाबात कराए जाएँ। KTR का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज। हमारी तनख्वाह से अब भी BRS लेजिस्लेचर पार्टी फ़ंड के लिए रकम कट रही है। मुनहरिफ MLAs का हलफनामा। कहा यह देखते हुए स्पीकर ने किया फैसला। नेक्स्ट स्लाइड्स के 41 ज़ेर ज़मीन कैडरों ने जुमा के रोज़ तेलंगाना DGP के सामने डाल दिए अपने हथियार, जिन्हें फ़ीकस 25,000 रुपये दी गई इमदाद। जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत के कविता की भद्राद्री कोत्तागुड़म भद्राचलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिरिजनों और आदिवासियों को नज़रअंदाज करने का हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। हैदराबाद में फिरोज़ खान ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का पुतला किया नजर आतिश। माफ़ी मांगने का मुतालबा। लॉरेन बिश्नोई की तस्वीर ऑटो रिक्शा पर लगाकर घूमने और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में निज़ामाबाद पुलिस ने एक शख्स को कर लिया गिरफ्तार। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने वक्फ़ और मजहबी इमलाक पर गैर क़ानूनी कब्ज़ों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया कि हुकूमत तेलंगाना किसी भी सूरत में वक्फ़ अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़ों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। मस्जिद आलमगीर घोटाला बेगमपेट की अराज़ी से मुताल्लिक़ शिकायत पर वज़ीर ने मौके पर पहुँचकर रेवेन्यू, GHMC, पुलिस, हैड्रा और वक्फ़ बोर्ड के आला ओहदेदारों के साथ मुआयना किया और जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर ने हिदायत दी है कि मस्जिद की ज़मीन पर कब्ज़ा या इसकी कोशिशों में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ फ़ौरी और सख्त कार्रवाई की जाए, जबकि किसी सरकारी ओहदेदार की लापरवाही या मिली भगत साबित होने पर फ़ौजदारी मुकदमात दर्ज होंगे। उन्होंने मस्जिद कमेटी को यकीन दहानी कराई कि हुकूमत तकरीबन 90 एकड़ पर मुश्तमिल अराज़ी के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी और आइंदा किसी भी दरअंदाज़ी को रोकने के लिए मुसलसल निगरानी रखी जाएगी। इस मौके पर अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी बी शफ़ीउल्लाह, मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, एडिशनल DCP मादापुर दयानंद रेड्डी, वक्फ़ बोर्ड के CEO समेत मुख्तलिफ महकमों के सीनियर ओहदेदारान मौजूद थे। First of all, you people are not maintaining law and order, and these people's complaints are very genuine. So, एकदम सही complaints है. You are not maintaining any law and order, and you are not working as a policeman. What is your job? First job is to maintain law and order. What law and order you are maintaining? Please tell me. And why when these people are complaining now? Fahim Saab is saying that why you are waiting for charge sheet? Tomorrow if I kill somebody, what do you do? You will file a charge sheet first, or you arrest me or remand me. Don't teach me law. I also okay. This I am warning you today. I am telling you today. From today onwards, I want everybody in the police department to take care of this place, 90 acres. Otherwise, I will come and sit in the night. If you cannot do it, I will sit. मैं आके बैठता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. This is a वक्फ property. This is not anybody's land. समझे ना? आप लोग बहुत खामोश बैठते हैं तो सिर पे चढ़ के बैठते हैं. And you department people also. What are you doing? Why are you not agreeing to the gazette? Tell me please. It's a government gazette. Yes, sir, government. Did I write? Did you write? Or did they write? No, ना. किसने भी नहीं लिखा ना गज़ेट. गज़ेट का मतलब क्या है? You people, everybody start complaining. खाली complain करते रहते हैं एक के ऊपर. Why can't you do your duty properly? Otherwise, I will remove everybody. I will write to the same. I will write to the DCP also. If you cannot do the job, you please write. Give me in writing that हम नहीं कर सकते यहाँ पे. This is not the way you should function. From today onwards, I am warning you. I am telling you. If you do not do it, I will call you to my office. Every day I will call you and ask for a report. And these people are getting hit. These people are being, assaulted. What are you doing? Why he should come and MLA should come and stand here? It is their job. It is nobody's job. It is not my job also. It is your job. Why allowing to them? Why you people allowing to them? You don't. When it's a status quo, it has a status quo for everybody. Last 1 month, how many structures has came up? So many. We have to
Last 1 year. Demolish everybody. You take the Everything. Google pictures. आप बताइए जाके कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा है. नहीं, परसों सीओ साहब पुलिस को बोले सपोर्ट करो, बोले तो पुलिस सपोर्ट नहीं करे. Why you are not doing? First of all, What's it? you Last week. people are very much complaining about you, and I am saying you, this is what you're doing is not correct. I am saying you, this is not at all correct from your part. एक मिनट सीए गारू you are allowing that the persons to encroach that. Are you saying their documents? On what basis you are allowing to them Yeah. to encroach? You are denying our documents. And how allowing to them to encroach and all this thing? That means you are going against the Are you government. satisfied with the documents? You are working for the government or working for the people? Tell me, openly tell me. Are you Or land satisfied with grab the documents? You are denying our documents, no? Are you satisfied with their documents? We'll ensure. No, not sir, you are telling, but DCP your garu. below officer not Wait, following. Last 1 month, any structures వచ్చాయో पूरा demolish करिए. I want all the details. పిక్చర్ తీసుకొని Yeah. దాన్ని గూగుల్ ఫోటేజ్ పట్టేసి వాళ్ళు చూపిస్తారు ఫిజికల్ గా మీరు చూసి గూగుల్ పిక్చర్ చూసి దాన్ని ఇమీడియట్ గా ఫ్రమ్ మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ You also will make sure everything. Hydra officers. Hydra भी fine साहब. వేరియస్ జోనల్ కమిషనర్ When is coming? Come on time. No, leave the bloody meeting. This is a very serious issue. Your meeting is not important for me today. This is a very serious issue. It's happening for so many years. What are we doing? who is from Hydra? Every day is complaining. Every day people are getting assaulted. Hydra ही sir. भाई भाई Sir, one minute. एक मिनट भाई सबसे पहली बात सीओ साहब से एक कंप्लेंट डीसीपी साहब से करा था। 3 साल कंप्लेंट थी. नहीं पुरानी डेट में फ्रेश डेट में करा के पूरा आपके इंस्पेक्टर को रख के यहाँ बोर्डा काटने लगाओ और उनको आइडेंटिफाई करो कोसे डिमोलिश कर देगा। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने जुमा के रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त चैलेंज देते हुए कहा कि अगर वाकई कांग्रेस को पंचायत इंतखाबात में अवामी तायद हासिल है तो बीआरएस से मुनहरिफ होने वाले 10 एमएलए से इस्तीफ़ा दिलवाया जाए और ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएँ। सिलसिला में नौमुंतखब बीआरएस सरपंचों की फतेही नशिस्त से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला अपने 66% अवामी हिमायत के दावे को अवाम की अदालत में साबित करें। केटीआर ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस ने एमएलएस को मवेशियों की तरह ख़रीदा है और अखलाक़ी इक़दार को पामाल किया गया। उन्होंने सीनियर कायदीन कडियम श्रीहरी और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए इनकी सियासी साख मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला स्पीकर के दफ्तर पर दबाव डालकर मुनहरिफ अरकान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत इंतखाबात के नताइज को कांग्रेस के ख़िलाफ़ अवामी फ़ैसला करार देते हुए केटीआर ने कहा कि सिलसिला में 117 में से 80 पंचायतों पर बीआरएस की कामयाबी इस बात का सबूत है कि अवाम अब भी केसीआर की क़ियादत पर एतमाद रखते हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनों को हौसला देते हुए ऐलान किया कि आइंदा साल बड़े पैमाने पर रुकनियत साजी मुहिम और तंजीमी ढांचे की तश्कील की जाएगी ताकि आने वाले ज़िला और मंडल परिषद इंतखाबात में भी बीआरएस शानदार कामयाबी हासिल कर सके। సరే జిల్లా పరిషత్ ఎలక్షన్లు మండల పరిషత్ ఎలక్షన్లు అవి వచ్చేటప్పుడు వస్తాయి, వాటిని కొట్లాడదాం. ఈ లోపల పెద్దలు కేసీఆర్ గారు కూడా మనకు ఒక బాధ్యత పెడతా ఉన్నారు. సార్ ఏం చెప్పిందంటే ఒకవేళ ప్రభుత్వం గనక ఎలక్షన్లు పెడితే కొట్లాడదాం, ఎలక్షన్లు లేని పక్షంలో మన పార్టీ మరి జనవరి మాసంలోనే కొత్తగా సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం, కొత్త గ్రామ కమిటీలు, కొత్త మండల కమిటీలు, అట్లాగే జిల్లా కమిటీ కూడా కొత్తదనంతో నేసుకుందాం. మంచి చాకు లాంటి పిల్లలు ఎంతో మంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ కూడా కలుపుకొని బ్రహ్మాండంగా కొత్త రక్తం అట్లాగే పాత తరం అందరినీ కలుపుకునే విధంగా మంచి బ్యాలెన్స్ తోని కొత్త కమిటీలు కూడా వేసుకుందాం జనవరి మాసంలో. దానికి కూడా దయచేసి గౌరవ సర్పంచులు అట్లాగే ఉప సర్పంచులు వార్డు సభ్యులు మీరు కూడా పార్టీ పనిలో మీరు కూడా పూర్తి స్థాయిలో బాధ్యత తీసుకోవాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే పార్టీ నాయకత్వం మొత్తం మీకోసం గ్రామంలో పనిచేసింది. అట్లాంటప్పుడు మీరు కూడా రేపు పార్టీ పిలిపించినప్పుడు మరి మీదేసుకొని తప్పకుండా సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం గాని పార్టీ ఇచ్చే మిగతా కార్యక్రమాలు గాని వాటిలో కూడా మీ పాత్ర పటిష్టంగా ఉండాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. కానీ నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇలా సిరిసిల్ల వేదికగా వారికి నేను ఒక సవాల్ విసురుతా ఉన్నా. అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు అన్నట్టు మీరు అనుకుంటున్నట్టు ఏది 66% రాష్ట్రంలో ప్రజలు నీతోనే ఉన్నారు అనే మాట నిజమే అయితే నేను నీకు ఒక సవాల్ చేస్తా ఉన్నా. మా ఎమ్మెల్యేలు ఒక 10 మందిని ఎత్తుకపోయినావు కదా, 10 మందిని ఎత్తుకపోయింది కదా, ఆ 10 మందికి దమ్ముంటే రాజీనామా పెట్టి
ప్రజలు చెప్తారు ఎవరు ఎక్కడున్నారు, ఎవరి శాతం ఎంత, ఎవరి బతికెంత, ఎవరి ఎత్తెంత, ఎవరి పొడువెంత ప్రజలు తెలుస్తారు. 10 మందితో రాజీనామా పెట్టించిర్రు ఎలక్షన్లకు. నిజంగా 10 మందిని చూస్తే కూడా నాకు నవ్వాలని ఏడవాలని తెలుస్తలేదు. నిన్న స్పీకర్ గారు, మనం వాళ్ళకు స్పీకర్ గారు ముంగట న్యాయస్థానం పోయినాం. న్యాయస్థానం పోయి ఇగో రేవంత్ రెడ్డి మా వాళ్ళని 10 మందిని ఎత్తుకపోయిండు, వీళ్ళు ఒక టికెట్ మీద గెలిచి ఇంకో టికెట్లకు పోయినరు, ఇంకో పార్టీలకు పోయినరు, కాబట్టి వీళ్ళని తీసేయాలి, వీళ్ళ సభ్యత్వం రద్దు చేయాలని చెప్పి మనం న్యాయస్థానానికి పోయినాం. న్యాయస్థానం ఏం చెప్పింది, స్పీకర్ గారు మీరు పెద్ద మనిషి, మీరు ఆటల ఎంపైర్ లెక్క మీరు కూర్చోబెట్టి మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి అని స్పీకర్ గారికి అప్పచెప్పింది. మరి స్పీకర్ గారు ఏం చేయాలి, ఎవరెవరు ఏం మాట్లాడినరు, నిజంగానే వాళ్ళ పార్టీలో ఉన్నారా పోయినరా అన్ని లెక్క చూడాలి. కండువ కప్పుకున్నాడా లేదా కాంగ్రెస్, ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీలో తిరుగుతుండా లేదా, వాళ్ళతో రాసుకొని పూసుకొని తిరుగుతుండా లేదా, ఏం మాట్లాడిండు, ఇవన్నీ చూసుకొని ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ప్రకటించాలి. ఖుల్లా చెప్తున్నారా ఎమ్మెల్యేలు 10 మంది ఆ పార్టీలో చేరినాక, కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినాక వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటలు, వాళ్ళ నోట్లకెళ్ళి వచ్చిన మాటలు, మైక్లో చెప్పిన మాటలు బొచ్చెడున్నాయి. ఆ కడియం శ్రీహరి గారు అని ఒక పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు స్టేషన్ కాన్పూర్లో, ఆయననైతే ఓపెన్ గా చెప్పిండు, ఏమని, నేను అభివృద్ధి కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినా అని చెప్పి ఖుల్లా చెప్పిండు. అట్లాగే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మన ప్రభుత్వంలో 5 ఏళ్లు మంత్రి, 5 ఏళ్లు మరి స్పీకర్. ఆ పెద్ద మనిషి చెప్పిండు, ఢిల్లీ దాకా పోయి రాహుల్ గాంధీని కలిసి బయటకు వచ్చి చెప్పిండు, ఏమని చెప్పిండు, నేను ఇప్పుడే రాహుల్ గాంధీని కలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినా, మరి నాకు రాహుల్ గాంధీ గారు స్వాగతం పలికిండ్రు అని పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పిండు. కానీ ఇలా ఇద్దరు పెద్ద మనుషులు, ఇటు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అటు కడియం శ్రీహరి గారు, ఇద్దరు కూడా స్పీకర్ ముంగట పోయి పచ్చి అబద్ధాలు చెప్తున్నారు. మేము ఎక్కడ పోలే, మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీలోనే ఉన్నాం, మేము ఎక్కడ పోయినాం కాంగ్రెస్లకు అని చెప్పి అలా అబద్ధం చెప్తుంటే, స్పీకర్ గారు అన్ని ఆధారాలుంటే అది పక్కకు పెట్టి వీళ్ళెవ్వరు కూడా మా వాళ్ళు కాదు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కాదు, వీళ్ళందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అని చెప్పి పాపం స్పీకర్ గారు కూడా పచ్చి అబద్ధాలు చెప్పే పరిస్థితి వచ్చింది. निजामाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर ऑटो रिक्शा पर लगाकर घूमने और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में एक ऑटो ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ऑटो ड्राइवर की शनाख्त साई कृष्णा के तौर पर हुई है, जिससे इसकी हरकत से आवाम में गलत पैगाम जाने और अमन अमान मुतासर होने का खदशा था। इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ऑटो जब्त कर लिया और तस्वीर हटा दी। बाद ऑटो ड्राइवर को सख्त वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। इस मौके पर पुलिस ने कहा कि गैंगस्टर की तशहीर नाकाबिल कबूल है और नौजवानों में इस ताल्लुक से गलत पैगाम जाता है। पुलिस ने कहा कि आइंदा इस तरह के खिलाफ वर्जियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर निजामाबाद, गुड मॉर्निंग। हमारे को एक हादसा पेश आया इधर। आज सुबह में हम जब टेली कॉन्फ्रेंस में हमारे सीपी साहब भी साई चैतन्य IPS साहब के टेली कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया में एक चीज़ वायरल हुई कि एक ऑटो लॉरेंस बिश्नोई एक प्रोफेशनल किलर है, कनाडा में इनका बैन है, कई लोगों को सुपारी लेके ख़त्म करते बोल के एक अफवाह फैल के है। ऐसे आदमी का फोटो लगा के उसके बाद एक ब्लैक पिस्टल की फोटो लगा के जो लड़का है, ये बच्चा साई कृष्णा इडपल्ली का है। आज सुबह में बौद्धन बस स्टैंड में पूछे, उसको लेके गाड़ी के साथ लेके, और हमारे श्रीनिवास साहब है ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट है। हम आप सबको अपील कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे कि ऐसे प्रोफेशनल किलर्स के फोटोज में आप फ्रीडम फाइटर से वैसे लोगों की कोई भी आपको पहचानता स्लोगन आप वंदे मातरम लगा सकते हैं, नेशनल फ्लैग लगा सकते हैं। जो इंडिया को भलाई जो चाहता वैसे लोगों को और फ्रीडम फाइटर्स को लगा के सबको आपको इंस्पिरेशन बनना है। यूथ अगर से ऐसे लोगों को आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो बहुत नुकसानदेह है। उनको पूरी तरीके से उनको काउंसलिंग किए और फ्यूचर में ऐसा गलतियाँ नहीं करना बल्कि हिदायत करें। हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑटो ड्राइवर्स पर हमारे भाई है, अब श्रीनिवास साहब भी है, पूरा को काउंसलिंग करते बोलते हैं लोगों को, क्योंकि ऐसे लोगों की फोटो रख के जो यंग जनरेशन जो है ये गलत रास्ते पर चलने का एक जरिया बन सकता। लिहाजा हम आप सबसे ऑटो ड्राइवर से जो भी गाड़ियाँ हैं, आरमूर में भी ऐसा इंसिडेंट पेश आया था पहले, वहाँ भी काउंसलिंग करें, उसके पास हटा दिए फोटो। अब सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आवाम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल इंकरेज नहीं करना। आप फ्रीडम फाइटर्स, आपके जो भी इंस्पिरेशन लीडर्स हैं उनके फोटोज लगाइए, नेशनल फ्लैग लगाइए। इंडिया की भलाई के लिए जो भी हो सकता हो काम करेंगे। पूरे ऑटो ड्राइवरों से अदबन गुजारिश है, हमारे साथ बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस, लैंड ऑर्डर पुलिस के साथ हमारे साथ ताउन करके ये चीज़ों को बिल्कुल रोक के ये भलाई चाहना निजामाबाद शहर है, हर आदमी को हम रिक्वेस्ट करें। थैंक यू। कॉन्फ्रेंस में हमारे को सिट कॉन्फ्रेंस में ये बात SBI साहब बोले कि एक ऑटो फिर रहा है इधर, बोले सुबह में हम लोग सुबह 8:30-9 बजे
ये आदमी को हमारी ऑटो एडपल्ली जो जाते सुबह इससे पूछे कहाँ से आते बोल के, एडपल्ली निजामाबाद अप एंड डाउन करते हैं ना, वो गाड़ी लेके आए, इनको फिर पहचान कराए, इनके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करें, चेक करने के बाद इनका क्या मकसद है ये भी इनसे पूछे हम, आप भी बात करें इनसे। ऐसी चीज़ फिर एक बार रिपीट नहीं, जैसा पूरे प्रिकॉशंस लेने के अंदर पुलिस बिल्कुल सतर्क है, हम अलर्ट है एकदम। तेलंगाना में एमएलएस की मुबैना इनहराफी कार्रवाई के मामले में गैर मामूली मोड़ उस वक्त सामने आया जब हर माह तनख्वाह से कटने वाले 5,000 रुपये का फैसला अहम मोड़ बन गया। कांग्रेस में शामिल होने वाले कडियम श्रीहरि, जी महिपाल रेड्डी, काले यादయ్య और प्रकाश गौड़ ने अपने हलफनामों में कहा कि इनकी तनख्वाहों से अब भी बीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी फंड के लिए रकम कट रही है, इसलिए इन्हें कानूनी तौर पर मुनहरिफ करार नहीं दिया जा सकता। एमएलएस ने दावा किया कि इनके खिलाफ इनहराफ के इल्ज़ाम सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारी तराशियों पर मबनी हैं, जबकि बीआरएस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई सबूत पेश नहीं किया गया। एमएलएस ने कहा कि स्पीकर ने तनख्वाहों से कटौती की बुनियाद पर इनके मौक़िफ़ को कबूल कर लिया। तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी ने हालिया दिनों ऑस्ट्रेलिया के एक बीच में पेश आने वाले फायरिंग वाक़े पर वजाहत दी है। उन्होंने कहा कि फायरिंग करने वाला साजिद अकरम हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला है, लेकिन इस दहशतगर्दाना वाक़े का हैदराबाद से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने बताया कि साजिद अकरम 1998 में नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था और इसके बाद 6 मरतबा हैदराबाद आया। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय खातून से शादी करने के बाद 1998 में वो अपनी बीवी के साथ पहली मरतबा हैदराबाद आया। बाद में फरवरी 2004, जून 2009, 2011 और 2016 में प्रॉपर्टी के मसले पर आया था। 2022 में आखिरी बार अपनी मां और बहन से मिलने आया। वाज़ेह है कि बॉन्डी बीच में होने वाले इस दहशतगर्दाना हमले में 16 अफराद हलाक हुए। तेलंगाना में एक बड़ी पेशरफ्त के तहत सीपीआई नेक्सलाइट्स तंजीम के 41 ज़ेर ज़मीन कैडरों ने जुमा 19 दिसंबर को तेलंगाना पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। इन कैडरों पर मजमूई तौर पर 1,46,00,000 रुपये से ज़ायद का इनाम मुकर्रर किया गया था। हथियार डालने वालों ने 24 आतिश असलाबी पुलिस के हवाले किए, जिनमें 3 AK-47 राइफल्स और दीगर गन्स शामिल हैं। डीजीपी के मुताबिक हथियार डालने वालों में तंजीम के 6 सीनियर ओहदेदार भी शामिल हैं, जो कंपनी प्लाटून, कंपनी मेंबर्स और डिवीज़नल कमेटी के मेंबर के ओहदे पर फायज थे। तमाम 41 अफराद को फौरी राहत के तौर पर फ़ीकस 25,000 रुपये दिए गए, जबकि रियासती हुकूमत की बाज़ाबादकारी और समाजी बहाली पॉलिसी के तहत मज़ीद इमदाद भी फराहम की जाएगी। पूनम ज्योति, मरतम जोगी, मरतम सोनी, नंदिनी, दొడ్డి రామే alias మధుప్రియ, పరసం సుందాది alias సమితి, ఎర్రగొల్ల రవి alias సంతోష్. దీది గారు వాళ్ళు వచ్చారండి, వాళ్ళు వాటిన తర్వాత yes. So this is about the Bondi attacks. Which one? About the Bondi attacks. Bondi. Yes. Since we only have information from the press note, and just wanted to ask you a few more details. The 6 times तेलंगाना जागृति की ज़रिए एहतमाम जारी जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला की कविता ने भद्राद्री कोत्तागुडम भद्राचलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौजूदा हुकूमत पर गिरिजनों और आदिवासियों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इन्हीं तबक़ात के वोटों से हुकूमत इक़्तिदार में आई, मगर बादज़ा इन्हें फरामोश कर दिया गया। कविता ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि गिरिजनों की तरक्की पर खर्च शुदा रकम से मुताल्लिक़ फ़ौरी तौर पर शफाफ वाइट पेपर जारी किया जाए और गिरिजन कॉरपोरेशन को फ़ाल बनाया जाए। उन्होंने 72 आदिवासी ख़ानदानों की बेदखली, ट्राइबल DSC के इनेकाद में नाकामी, ज़मीन के बदले रोज़गार ना देने और सेहत व बुनियादी सहूलतों की कमी पर तशवीश का इजहार किया। कविता ने OC2 कान के खानगियानी की मुखालिफत करते हुए सिंगरनी मजदूरों के मसाइल पर जिद्दोजहद का ऐलान किया। भद्राचलम मंदिर के फ़ंड्स की फ़ौरी इदराई और दीगर तरक्याती कामों के अलावा आंध्र प्रदेश में ज़म 5 देहातों को दोबारा तेलंगाना में शामिल करने का भी उन्होंने मुतालबा किया।
ఆదివాసీ గిరిజనులను మభ్యపెట్టేటటువంటి హామీలు ఇచ్చి రేవంత్ రెడ్డి గారు సీతక్క గారు ఓట్లు వేయించుకున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిండ్రు కాంగ్రెస్ పార్టీ. ప్రతిదానికి అడిగిన దానికి కాని దానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తాడంటే, ఇగో నేను శ్వేతపత్రం ఇస్తున్నా అని ఇస్తాడు ఆయన. ఇవాళ నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా సీతక్క గారిని, రేవంత్ రెడ్డి గారిని, ఈ రాష్ట్రంలో మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన 2 సంవత్సరాలలో ఆదివాసీ గిరిజనుల కోసం మీరు ఏం చేశారో శ్వేతపత్రం ఇవ్వండి. ఎంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారో మీరు శ్వేతపత్రం ఇవ్వండి. నేను ఒప్పుకుంటాను, సమ్మక్క సారలమ్మ దగ్గర మీరు శాశ్వతంగా గద్దెలు కడుతున్నారు, మంచిదే. కానీ గద్దెలు కట్టడంతోనే రేపు పొద్దున కల్లా ఇండ్లలో మార్పు రాదు కదా. ఆ అమ్మవారి దైవాలు అందరం బాగుండాలని కోరుకోవాల్సిందే. కానీ శ్వేతపత్రం ఖచ్చితంగా ఇవ్వండి. ఎడ్యుకేషన్కి ఏం చేశారు మీరు గిరిజనులకి? ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఏం చేశారు మీరు? ఎంపవర్మెంట్కి ఏం చేశారు? ఒక్కటంటే ఒక్క గిరిజన ఆదివాసీ బిడ్డను మీరు బిజినెస్ మెన్ని చేయగలిగినారా? నిలబెట్టగలిగినారా? ఒక్క పథకం తీసుకురాగలిగినారా? ఏం చేసిండ్రు మీరు? శ్వేతపత్రం ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా సింగరేణి సంస్థ కూడా కొంచెం సానుకూలంగా గిరిజనుల పక్షాన ఆలోచన చేయాలని కూడా నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने अवाम को खबरदार किया कि साइबर धोखेबाज आरबीआई उद्गम पोर्टल का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। जाली पैगामात के जरिए दावा किया जा रहा है कि सारिफिन के नाम पर गैर दावेदार जमा रकम मौजूद है और एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जा रहा है, जिससे मोबाइल हैक और बैंक अकाउंट खाली होने का खदशा है। पुलिस ने वाज़ेह किया कि आरबीआई कभी भी ओटीपी, पासवर्ड या ज़ाती मालूमात तलब नहीं करता। आवाम को हिदायत दी गई है कि सिर्फ सरकारी वेबसाइट का इस्तेमाल करें और व्हाट्सएप, एसएमएस या ईमेल के ज़रिए आने वाले किसी भी मुश्तबा लिंक पर क्लिक ना करें। अगर कोई इस फ्रॉड का शिकार हो जाए तो फौरी तौर पर 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली शदीद फ़िज़ाई आलूदगी और घने धुंध की लपेट में आ गया, जहां जुमा की सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 380 तक गिर गया। ख़राब फ़िज़ाई हालात के बायस नज़र आने की सलाहियत 100 मीटर तक महदूद हो गई, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर हुए और दिल्ली आने वाले और जाने वाले तकरीबन 152 परवाज़ें मनसूख कर दी गई, जबकि कई परवाज़ें ताख़िर का शिकार रही। दिल्ली एयरपोर्ट और मुख्तलिफ एयरलाइंस ने मुसाफिरों को फ़्लाइट स्टेटस चेक करने की हिदायत जारी की है। दिल्ली NCR के मुख्तलिफ इलाक़ों में आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है, जिसके बायस आवाम को सांस लेने और रोज़मर्रा नक़्लो हरकत में शदीद मुश्किलात का सामना है। सीनियर कांग्रेस लीडर व नामपल्ली इंचार्ज फिरोज़ खान ने मल्लेपल्ली एक्स रोड पर एक ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस दौरान बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का पुतला नजर आतिश किया गया। यह एहतजाज एक खातून का हिजाब ज़बरदस्ती हटाने के शर्मनाक वाक़े के ख़िलाफ़ किया गया, जिसे खातून की इज़्ज़त, आज़ादी और आइनी हुकूक़ पर हमला करार दिया गया। फिरोज़ खान ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान एहतराम, मसावात और मजहबी आज़ादी पर यकीन रखता है और किसी भी खातून की इज़्ज़त के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना जारी रहेगा और हर उस खातून के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हमारा प्रोटेस्ट का मतलब है और मंशा जो है आज मल्लापल्ली चौरस्ते पे हम कर रहे हैं। हमारा डिवीजन प्रेसिडेंट वसीम मेरे साथ है, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट वेंकटेश साहब मेरे साथ है और तमाम मेरे नामपल्ली के कांग्रेस के कार्यकर्ता। आज जो हम मजम्मत कर रहे हैं, ये जो बेहूदगी की हरकत नीतीश कुमार करे हैं, एक मुसलमान खवातीन और एक महिला का जो अब हिजाब खींचे हैं, इसके टोटल हम खिलाफ है। नीतीश कुमार, तुम सटिया गए, सरक गए तुम। एक चिंदी सोच रखते आप, फिरका परस्त सोच रखते आप, आपको मुसलमानों से नफरत है। आप इसका इजहार कर चुके हैं।
नेशनल वुमेन कमीशन में हम कंप्लेंट दिए, एफआईआर बुक करा दिए हम लंगर हाउस में। सारा हिंदुस्तान और सारी दुनिया आप पे थूक रही, क्योंकि आप एक महिला का आदर नहीं करें। और एक महिला को मजहबी एतबार से और कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से राइट दिया गया है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती, वो अपने आप को छुपा के रख सकती। हम हिंदुस्तान में हैं और यहां पे सब एक है, इक्वल है। हमारी हिंदू बहन भी, राजपूत बहन, ठाकुरायन घूंघट में रहती, उसका इख्तियार है चेहरा छुपाने का। क्या आप घूंघट उठा के देख सकते? तो बात यहां पे मजहब की नहीं है, बात यहां पे सियासत की नहीं है, बात यहां पर एक औरत की इज्जत की है और एक औरत महिला की अस्मिता की बात है। नीतीश कुमार, मेरा एक मशवरा है आपको, अगर से तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं है तो छोड़ दो, रिजाइन कर दो। तुम अगर से वो पोस्ट के ऊपर जो कस्टोडियन ऑफ बिहार है, इतने बड़े ओहदे पे है तुम, तो एक जिम्मेदारी है तुम्हारे, तो तुम सरक गए इसलिए तुम रिजाइन कर दो, वरना बिहार, हिंदुस्तान, समाज और इंसानियत का तुम नुकसान करेंगे। और रही बात, आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ महिला कमीशन को कंप्लेंट दिए, एफआईआर बुक करे, पर आज हम बेबस है। पर जिसको करना है वो लोग खामोश है। असदुद्दीन, तुम बिहार गए, जाके मुसलमानों का वोट लिए, मुसलमानों को ये बात बोले कि कुछ भी अच्छा बुरा होगा तो मैं आपके साथ रहूंगा। आज हमारी बहन बेटी की बात इज्जत के ऊपर आ गई और आप उफ भी नहीं कर रहे। अरे चुमटी काटी तो आप बवाल बना देते, सारे हिंदुस्तान के मीडिया को लगा देते। आज आपकी जबान क्यों बंद है? क्योंकि आपको नीतीश कुमार से काम है। आपके 5 एमएलए कहां हैं? नीतीश कुमार के घर के सामने बिठा देना था, हंगर स्ट्राइक में लगा देना था, नीतीश कुमार से माफी मंगाना था। कहां गया हमारा ये मर्दो मुजाहिद? असदुद्दीन, दोगले है तुम, हत्ती के दांत दिखाने के, खाने के, तुम बोलते करते। हमारा मुकाबला है नीतीश कुमार, इमीडिएटली तुम वो खवातीन से माफी मांगो, और तुम अगर से सरक गए और तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है तो तुम रिजाइन कर दो। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया। भैंसा में बाद नमाज जुमा मुख्तलिफ मसाजिदों के रूबरू मुसलमानों ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के नाज़िबा हरकत के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और शहर के उलमा इकराम और मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारों ने मस्जिद उस्मान से भैंसा सब कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर सब कलेक्टर अजमेर संकेत कुमार IPS को इस ज़िम्मन में एक याददाश्त पेश की और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आपको ये इशू आपके इल्म में हुआ था? नहीं, तो बिहार स्टेट में CM वहाँ के नीतीश कुमार जी ने एक मुस्लिम खातून के साथ उनका नकाब खींचकर जो बदतमीजी की, इंतहाई नाजेबा हरकत है वो, और वो सिर्फ मुसलमानों और उनके खिलाफ नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तानी भी एक तहजीब है। यहाँ की तहजीब में औरतों के साथ इज्जत का मामला किया जाता है और उनको जो है एक मान सम्मान के साथ उनके साथ मामला किया जाता है। ऐसे में उन्होंने जो हरकत की वो हमारे अपने मुल्क की तहजीब को भी दागदार किया। अब उनको उस ओहदे पर रहने का कोई हक़ नहीं है। इस बात का हम मुतालबा प्रेसिडेंट से, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट साहब से और वाइस प्रेसिडेंट से और हुकूमत से करते हैं कि उनको जो है उस ओहदे से हटाया जाए, वरना मुल्क बदनाम होगा, हमारी कंट्री बदनाम होंगी। दुनिया हमको एक अच्छी तहजीब के तौर पर जानती है,
औरतों का यहाँ पर इज्जत दी जाती है, ये हमारी सारी दुनिया में हमारी शनाख्त थी। लेकिन उनकी इस हरकत से जो है हमारा मुल्क बदनाम हुआ, हमारी कंट्री बदनाम हुई, हमारे जो है तहजीब को जो है दागदार किया गया है। इसलिए ये हरकत हम किसी तौर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मजम्मत करते हैं और इस बात का मुतालबा करते हैं आपके ज़रिए से, कलेक्टर साहब के ज़रिए से, कि किसी तौर जो है उनको सज़ा दी जाए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज किया जाए, ताकि कोई और मामला ना हो। एक इतने बड़े मनसब पर, इतने बड़े ओहदे पर फायज होने के बावजूद एक शख्स इतनी नीची हरकत, इतनी जो है घटिया हरकत करता है, तो आम चलने फिरने वालों को तो एक जो है वो मिल जाएगा नमूना कि भाई इस तरह से हमारे बड़े ने किया तो हम भी करेंगे। तो इस तरह से तो एक गलत जो है मैसेज जाएगा और इससे बदअमनी पैदा होंगी, लाइन ऑर्डर के मसाइल जगह जगह पैदा होंगे, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम जो है आपके ज़रिए से उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस बात की जो है हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी सबका इमोशन है सब पूरा फॉरवर्ड करेंगे। कुकटपल्ली में ट्रैफिक मसाइल और अवामी शिकायत के पेश नज़र गैर कानूनी तजावीज़ात के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसके तहत नए RTO दफ्तर के करीब कायम किए गए गैर मजाज शेड्स को हटा दिया गया। ये शेड्स गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके तामीर किए गए थे, जिसके बायस गाड़ियों की आमद रफ्त मुतासिर हो रही थी और हादसात का ख़तरा भी बढ़ गया था। ये कार्रवाई GHMC और ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से अंजाम दी गई, जिसका मकसद ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाना और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। हुकाम ने वाज़ेह किया कि आइंदा भी अगर दोबारा तजावीज़ात क़ायम की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि मुक़ामी मकीनों और राहगीरों ने इस इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर के कुत्तापेट इलाके में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। शराब पीने के लिए 10 रुपये देने से इनकार करने पर 48 साला ताताजी नामी शख्स पर एक 17 साला लड़के ने चाकू से बेरहमाना हमला कर दिया। शदीद जख्मी होने के बायस ताताजी की मौके पर ही मौत हो गई। ये कत्ल जुमेरात की रात कुत्तापेट के एक बार शॉप के करीब पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और जाँच पड़ताल की। पुलिस ने नाबालिग मुलजिम को तहवील में ले लिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर अज़हरुद्दीन ने मस्जिद आलमगीर घोटाला बेगमपेट की अराजी से मुताल्लिक़ शिकायत पर फौरी कार्रवाई करने की दी हिदायत और मुख्तलिफ ओहदेदारों के हमरा इस मुकाम का किया दौरा। अगर कांग्रेस को वाक़ई अवामी तायद हासिल है तो BRS से मुनहरिफ होने वाले 10 MLA से इस्तीफ़ा दिलवाया जाए और ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएँ। KTR का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज। हमारी तनख्वाह से अब भी BRS लेजिस्लेचर पार्टी फंड के लिए रकम कट रही है। मुनहरिफ MLAs का हलफनामा, कहा यह देखते हुए स्पीकर ने किया फैसला। नेक्स्ट स्लाइड्स के 41 ज़ेरे ज़मीन कैडरों ने जुमा के रोज़ तेलंगाना DGP के सामने डाल दिए अपने हथियार, जिन्हें फीकस 25,000 रुपये दी गई इमदाद। जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत के कविता की भद्राद्री कोत्तागुड़म भद्राचलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिरिजनों और आदिवासियों को नज़रअंदाज करने का हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। हैदराबाद में फिरोज खान ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का पुतला किया नजर आतिश, माफ़ी मांगने का मुतालबा। लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर ऑटो रिक्शा पर लगाकर घूमने और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में निज़ामाबाद पुलिस ने एक शख्स को कर लिया गिरफ्तार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।
अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।